उड़ान ऐसी भरो कि आसमान भी हैरान हो जाए। मेहनत ऐसी करो कि हर मुश्किल आसान हो जाए। और चाहे जितना मर्जी पढ़ लो तुम बाकी सब्जेक्ट्स को पूरे साल, पर याद रखना दोस्तों, अगर तुम्हारी इंग्लिश सही है तो पूरा रिजल्ट तुम्हारा गुलाम हो जाए। सो हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बात करने आई हूँ, यानी कि मैं अनुष्का, योर इंग्लिश एजुकेटर। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स बच्चे आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। पर लेकिन आज की क्लास में एक ट्विस्ट है। आज के इस सेशन में ना तो मैं कुछ पढ़ाने आई हूँ, पढ़ाने से मतलब मैम आप कोई लिटरेचर का चैप्टर पढ़ाने वाले हो, नहीं। कुछ ग्रामर के रूल्स के बारे में बताने वाले हो, तो नहीं। मैं आज उस लगातार चलती आ रही गलती के बारे में बात करने वाली हूँ जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे लगभग करते ही हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कैसे इंग्लिश आपके डूबते हुए मार्क्स को बचा सकता है और आपके स्कोर कार्ड का हीरो बन सकता है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना, यानी कि इस सेशन में अगर आप बने रहोगे, तो आपकी परसेंटेज का ग्राफ सीधा ऊपर जाने की गारंटी मेरी। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक मिथ बस्ट करने आई हूँ। आप कहते हो मैम मेरी इंग्लिश जो है वो वीक है, मेरी साइंस अच्छी है, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो आपकी साइंस की बुक है वो किस लैंग्वेज में लिखी है? जो आपका कंप्यूटर कोडिंग होता है वो यूजुअली किस लैंग्वेज में होता है? दोनों का ही आंसर इंग्लिश है, ठीक है। मेडिकल इंजीनियरिंग, एआई, इंटरनेट, ये सारी की सारी चीजें आपकी यूजुअली कौन से लैंग्वेज में होती है? मैक्सिमम इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। तो मतलब आप चाहे डॉक्टर बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, यूट्यूबर बने, सब में आपके साथ जो हमेशा कांस्टेंट साथी आपका रहने वाला है वो है आपका फेवरेट इंग्लिश। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। आज आपके मिथ भी बस्ट हो रहे हैं, शॉकिंग फैक्ट्स भी आप सुन रहे हो। अब एक शॉकिंग फैक्ट ये सुनो। सपोज करके चलो 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों को ही साइंस के सब्जेक्ट की सेम ही नॉलेज है, दोनों ने पेपर दिया। एक ने अपने आंसर को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस किया और दूसरे ने कंफ्यूज होकर लिखा। अब आप मुझे बताओ कि जो टीचर है वो किसे ज्यादा मार्क्स देगा? ऑब्वियस है जिसने अपने आंसर को क्लियरली एक्सप्रेस किया। देखो स्टूडेंट्स, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट प्रेजेंटेशन प्लस लैंग्वेज इज इक्वल्स टू एक्स्ट्रा मार्क्स। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की। इंग्लिश में जनरली स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत स्ट्रांग होती है। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन या लिटरेचर सेक्शन। अगर आपकी प्रिपरेशन स्मार्ट है, यानी कि अगर आप स्मार्ट अप्रोच यूज करते हो, तो आप इंग्लिश में काफी अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। और साथ ही साथ इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ आप इंप्रूव करने से इंग्लिश तक ही लिमिटेड नहीं रह सकते, आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी इंप्रूव कर सकते हो। मैम कैसे? अगर आपके बच्चे वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आप पोल साइंस हिस्ट्री के आंसर्स अच्छे कर सकते हो, बायोलॉजी की डेफिनेशंस अच्छे से लिख सकते हो, इकोनॉमिक्स को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मतलब अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो तो इसका असर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बाकी सब्जेक्ट्स पर भी पड़ता है, और वो भी आपके साइमल्टेनियसली इंप्रूव होते चले जाते हैं। ये बात एकदम वैसी ही है जैसे अगर आप जिम में जाओ और वहां अगर आप अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करो तो आपकी पूरी बॉडी की परफॉर्मेंस खुद ही अच्छी हो जाती है। तो इंग्लिश भी एकेडमिक्स फाउंडेशन की मसल्स जैसी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस आइडिया था, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। नॉलेज तब पावरफुल बनती है जब आप उसे एक्सप्रेस कर पाओ, और यही काम तो आपका इंग्लिश भी करता है। अब ये 5 हैबिट्स अगर तुम मेरे कहने से फॉलो कर लोगे ना, तो ये 5 हैबिट्स तुम्हारी इंग्लिश को यहां से यहां ले जाएगा। नंबर 1, जब भी आप कोई इंग्लिश मूवीज या वेब सीरीज देखते हो तो उनके सबटाइटल्स ऑन कर लो, एंटरटेनमेंट भी, लर्निंग भी। नंबर 2, डेली 5 न्यू वर्ड सीखो और उनसे सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में, और उन्हें यूज भी करो अपनी डे टू डे लाइफ में, ताकि वो आपकी टंग पर ऐसे बैठ जाएंगे कि जिससे आप उन्हें रिपीटेडली यूज कर पाओ। नंबर 3, मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। गलती होगी लेकिन वही इंप्रूवमेंट भी होगी। नंबर 4, डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर या आर्टिकल रीड करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, इंग्लिश को समझना शुरू करो, रटना बंद करो। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स और सारे सेक्शंस अपने आप ही बेहतरीन हो जाएंगे। अगर ये 5 टिप्स आप याद रखोगे तो आप अपनी इंग्लिश का ग्राफ यहां से यहां तक ले जा सकते हो। मैं जानती हूं
स्कूल में हेजिटेशन होती है बात करने में, क्लास में आंसर नहीं दे पाता हूँ, मैम आता है आंसर पर दे नहीं पाता हूँ, सोचता हूँ कहीं बाकी स्टूडेंट्स मेरे ऊपर हंसेंगे तो क्या होगा। तो बच्चे, जो आज तुम्हारे ऊपर हंस रहा है वो कल तुम्हारी सक्सेस पर क्लैप भी करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर लर्निंग। और अब एक प्रॉमिस खुद से करो कि इंग्लिश से भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंस है और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज है। यानी कि तुम्हारा परसेंटेज बूस्टर है इंग्लिश। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों को तो हमने टारगेट किया है, लेकिन ये तो आपके बोर्ड्स में, स्कूल एग्जाम्स में यूज होगा ही होगा। मतलब जो 9th और 11th के बच्चे हैं उनके स्कूल एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10th और 12th वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप स्कूल पास ऑन कर लेते हो, स्कूल पास आउट कर लेते हो बेसिकली, तो उसके बाद आप CUET अलग अलग इंटरव्यूज में अपीयर करते हो। वहां पर कोई आपसे बच्चे किसी चीज की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट नहीं पूछता, वहां पर आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, और आपकी पर्सनैलिटी आपके कम्युनिकेशन स्किल से साफ साफ दिखती है। तो अब इंग्लिश से डरना नहीं है। तो मेरे चैंपियंस, बात एकदम क्लियर है, बाकी सब्जेक्ट्स को पूरी शिद्दत से पढ़ो, समझो, उनमें आग लगाओ, लेकिन इंग्लिश को अपना ऐसा वेपन बनाओ जो हर मुश्किल में तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हारी परसेंटेज बूस्टर इंग्लिश ही है, कि अगर तुम बाकी सब्जेक्ट्स में कहीं मार्क्स अपने खो भी दो तो तुम इंग्लिश में बहुत इजीली उस मार्क्स को कॉम्पेंसेट करके अपनी परसेंटेज को 70 80 से 90 पार ले जा सकते हो। और चैंपियंस, एक और बात, जब तक तुम्हारी अनुष्का मैम यहां खड़ी है, तुम्हें इंग्लिश से डरने की, घबराने की, भागने की कोई जरूरत नहीं है। चलते चलते बस एक बात कहना चाहूंगी, इंग्लिश के इस डर को अब मिलकर करेंगे हम सब खत्म। हर सब्जेक्ट में आग लगाएंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे हमारे कदम, और जो सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा उन्हें करके दिखाएंगे हम, क्योंकि हमारे साथ है पूरी टीम ऑफ साइंस एंड फन। तो बच्चों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग के तार खोल दिए हैं, तुम्हें समझ में आ गया है इंग्लिश तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे मार्क्स को बचा सकती है, और जो टिप्स मैंने तुम्हें दी, जो मैंने बातें समझाई, तुम्हें अगर वो सच में समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने उन सारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ, ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स, हर जगह भेज देना जिनको लगता है कि इंग्लिश तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसको एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ के पास हो जाएंगे। बट अब तुम्हें शायद समझ में आ गया है, इंग्लिश तुम्हारे लिए एक सेवियर है, परसेंटेज बूस्टर है। ठीक है, तो जरूर कमेंट करो। अगर चाहते हो कि भाई मुझे इस बार 80 ऑन 80 लेकर आना है, मुझे जरूर कमेंट करके बताओ कि मैम 80 ऑन 80 इस बार लेकर आकर रहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, मैं मिलती हूं आप लोगों से अगले सेशन में। जब तक के लिए ऐसे ही अच्छे सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।